बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट यूर सेल्फ 7.5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। टॉपिक के साथ साथ हम इनको भी देख लें, बहुत ही आसान है। वही जो टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं उसी में से ही कुछ सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है जी, एनोड ऑफ द डाउन सेल इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल। कहता है जो डाउन सेल का जो एनोड है वो एक नॉन मेटल का बना हुआ है। ठीक है जी, व्हाट इज इट्स नेम, उसका नेम बताएं। दूसरा सवाल क्या पूछा गया जी, व्हाट इज इट्स फंक्शन ऑफ दिस एनोड, इस एनोड का फंक्शन क्या है। तो हम क्या जवाब में लिखेंगे, सबसे पहले तो उस नेम ऑफ एलिमेंट का नाम लिखेंगे, वो नॉन मेटल कौन सी थी उसके अंदर। इन डाउन सेल द मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ये किसका बना हुआ था, ग्रेफाइट। बेसिकली कौन सी एलिमेंट होता है, कार्बन होता है। अब हमने लिखना है इसका फंक्शन, एनोड का फंक्शन क्या था, क्या होता है एनोड का फंक्शन। एनोड पे क्या होनी होती है, ऑक्सीडेशन। अब ये क्लोरीन जो आइंस हैं ये ऑक्सीडाइज होता है, हो जाते हैं वहां पे, और क्या बना देते हैं, क्लोरीन गैस। किस तरह, ये दो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यानी ये क्लोराइड आइन एनोड पे जाते हैं, वहां जाके दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और इस क्लोराइड आइन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। बस ये इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है जी, वेयर डज द सोडियम मेटल इज कलेक्टेड इन द डाउन सेल। डाउन सेल के अंदर जो सोडियम मेटल है वो कहां पे इकट्ठी होती है, याद है कुछ हमने पढ़ा था, कहां पे सोडियम मेटल कहां पे कलेक्ट होती थी। आप देखिए सोडियम के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, तो उसने कहां पे जाना था, कैथोड पे, कैथोड पे इकट्ठी होगी जाके। लेकिन हम कहते हैं डाउन सेल जो सोडियम आइंस हैं, जो हमारे पास सोडियम आइंस थे, आर रिड्यूस, वो रिड्यूस हो गए एट कैथोड। क्यों कैथोड पे गए, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, और वो कहां पे किए, जाके कैथोड पे। तो कैथोड पे पहुंचे, और जो मोल्टन सोडियम मेटल है वो फ्लोट करने लगी, तैरने लगी ऑन द डेंसर मोल्टन साल्ट मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड इन अ साइड ट्यूब। साइड ट्यूब से इसको अलग निकालिएगा। मेन आंसर ये है कि जो सोडियम मेटल है वो कैथोड पे कलेक्ट होती है, वहां जाके इकट्ठी होती है, क्योंकि वहां जाके इलेक्ट्रॉन टेक करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उसकी रिडक्शन हो जाती है, और उसको साइड ट्यूब से अलग निकाले। चूंकि इसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए उस मिक्सचर के ऊपर ये तैरना शुरू कर देती है। Thus सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट द कैथोड इन द, अगर आप मुख्तसरन लिखना चाहते हैं तो इतना आंसर भी इसका काफ़ी है कि जी जो सोडियम मेटल है वो कलेक्ट होती है कहाँ पे, कैथोड पे इन द डाउन सेल। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द डाउन सेल। डाउन सेल के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, एक होता है हमारा टारगेट कि हम क्या, किस रिएक्शन से क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। हम इसमें है डाउन सेल में हमने सोडियम मेटल तैयार करनी थी, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिल गई इजाफी तौर पर। वो जो इजाफी चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं, अब आपको पता है डाउन सेल में क्या हुआ था कि हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, उससे हमें जो है सोडियम मेटल मिली और क्लोरीन गैस। अब ये जो क्लोरीन गैस है ये इसका बाई प्रोडक्ट था, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट, हमने बनाना असल क्या था, सोडियम मेटल, वो तो बनी, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिल गया, तो क्लोरीन क्या कहलाएगी उसकी, बाई प्रोडक्ट। क्या कहलाएगी जी, लिखेंगे जी आप, द नेम ऑफ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द डाउन सेल इज क्लोरीन गैस। चौथा क्वेश्चन है जी, आर एनोड ऑफ डाउन सेल एंड नेल्सन सेल मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। कहते हैं जी डाउन सेल और नेल्सन सेल में एनोड एक ही मेटल का बना हुआ है। व्हाट इज द नेम, यस, एनोड ऑफ डाउन सेल एंड नेल्सन सेल इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट नेम्ड एज कार्बन, यानी ग्रेफाइट का बना हुआ। चाहे वो नेल्सन सेल था चाहे वो डाउन सेल था, दोनों का जो एनोड है वो किस मेटल का बना हुआ है जी, मेटल तो नहीं कहना चाहिए, नॉन मेटल है, बेसिकली एलिमेंट पूछा गया है, तो कार्बन है तो उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, ये उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पांचवा, व्हाट इज द शेप ऑफ कैथोड इन द नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में कैथोड की क्या शेप थी, यू शेप था। कौन सा था, यू शेप, परफोरेटेड था। और अगला सवाल पूछा है कि व्हाई इट इज परफोरेटेड, ये परफोरेटेड क्यों था, यानी ये सुराखदार क्यों था, मसानदार क्यों था। व्हाई इट इज परफोरेटेड, इट इज मेड अप ऑफ परफोरेटेड बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लोली परकुलेट थ्रू इट इनटू अ कैच बेसन। वो जो है इस तरह जो यू शेप का बना हुआ था, इसके अंदर जो थे क्या थे, ये वो था परफोरेटेड था, यानी इसके अंदर सुराख थे, और इनके अंदर से लिक्विड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता था, और नीचे कैच बेसन बना हुआ था जिसके अंदर वो सारा इकट्ठा हो जाता था। यानी उसको क्यों सुराखदार रखा गया था, ताकि उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में गुजर सके। नेक्स्ट है जी, विच आइंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड इन द नेल्सन सेल एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड।
कौन से आयन जो हैं वो जाकर कैथोड पे जिन्होंने जाकर रिपोर्ट की, कौन से थे जी? एच आयन। अब देखें कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव वाले के पास कौन सा आयन जाएगा? पॉजिटिव वाला। तो इसमें कौन से पॉजिटिव आयन वाले थे? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन वहां कैथोड पे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो इसकी रिडक्शन हुई है। एच आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये H2 गैस में चेंज हुआ। और क्या प्रोडक्ट बनी? एट कैथोड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस। और उसके ऊपर कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वसन फिल जज़ा।